अब यहाँ ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। रचना का कार्य कर रहे हैं तो कुछ भी ठीक से सफल नहीं हो रहा। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना हुई। दोनों से कहा गया जाकर संसार को आगे बढ़ाओ। उनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, देहूति, प्रस्तुति, आहुति, और पुत्र में उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। इनका विवाह हुआ सुनीति नामक कन्या से। किससे? सुनीति। पर कोई संतान नहीं होती है और संतान तो चाहिए, तो दूसरा विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से। अत्यंत सुंदर। उसकी सुंदरता ऐसी कि राजा उसके सामने सब कुछ भूल जाए, सब कुछ। अब धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास कभी कभी जाया करते। अब यहां किस्मत का खेल देखिए। सुरुचि गर्भवती होती है, उसी वक्त सुनीति भी गर्भवती होती है। बस उसको समय लग गया थोड़ा। दोनों के पुत्र हुआ। अब सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। दोनों बच्चे बड़े होते हैं। अब एक दिन राजा किसी युद्ध से जीत कर वापस लौटे। जीत कर वापस लौटे तो सबसे पहले सुरुचि के पास गए। ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता जीत कर लौटे हैं। बड़ी खुश हुए, दौड़ते हुए जा रहे। पूरे राजमहल में आवाज हो रही है। अब पूरे राजमहल में आवाज आ रही है, पिताजी पिताजी पिताजी। अब वो पिताजी ने क्या किया? कमरे के अंदर है, सुरुचि के साथ है, उत्तम है। द्वारपालों से कह दिया किसी को भी अंदर ना आने देना। द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे अपने पिताजी से मिलना है। बोले उन्होंने ही मना किया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। अब अगर हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे वो हमें दंड देंगे। अब ये भी है तो राजा का ही बेटा। वो कहे तो मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा लूंगा, मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। अब द्वारपालों को लग रहा है कि सगा बेटा ही तो है, इसके लिए थोड़ी कहा होगा। उन्होंने तो ऐसा कहा होगा कि कोई काम से परेशान ना करे, प्रजा ना आ जाए, कोई कार्य के लिए कोई ना आ जाए। उन्होंने कहा इसको जाने देते हैं। जाने दिया। ध्रुव जी तो जाते ही सबसे पहले पिता की गोद में बैठते। अब ये भी पिता है, लाड़ तो करेंगे, अपना बच्चा है। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है, ध्रुव गोद में बैठा है। उनको मानो भविष्य दिख रहा है कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। ये दृश्य नेत्रों के सामने आते ही उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे धकेल दिया। एक बार के लिए राजा उठते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा उनको सुरुचि के आगे कोई और नजर नहीं आता था। फिर बैठ गए। ध्रुव जी कहे आप इतना बदल गए, विश्वास ही नहीं होता। पहले आप सबसे पहले माता के पास आया करते थे, आज आप मुझसे मिलने तक नहीं आए। सुरुचि ने कहा महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाके पूछ। इस बच्चे के मन में अभी तक सुरुचि के लिए कोई नफरत की भावना, वो उन्हीं से कह रहे हैं कि आप भी तो माता ही है, आप ही बता दीजिए पिताजी इतना क्यों बदल गए। वो कहे क्योंकि ये महाराज है, महाराज महारानी के पास जाते हैं, दासी के पास नहीं जाते।
वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। बोले ठीक, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिलेगा मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे तो बस पिताजी की गोद में बैठना है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अगर गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना नहीं बैठ सकता। ये कहकर उन्होंने भगा दिया। अब वो अपनी माता के पास जाते हैं रोते रोते। माता ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार, अरे रोना बंद ही नहीं हो रहा। तो माता भी झुंझला गई। तो झुंझलाहट में उन्होंने जोर से चिल्ला दिया कि क्या साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। एक ही नाम 2 बार, बात अटक गई। अब ध्रुव जी कहे ये भगवान विष्णु कौन है, इनसे मिलना है मुझे। छोटी माता भी इनका ही नाम ले रही थी। सुनीति ने कहा ये भगवान है, ये ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तप करना पड़ता है, वन जाना पड़ता है। तो ये बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे तपस्या करने भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उनको सुला दिया। सुला दिया तो पर उनके तो बात मन में बैठ गई। मध्य रात्रि में उठते, उठकर माता के चरणों का स्पर्श करते हैं। स्पर्श करके भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपकी खोज में निकल रहा हूं, मुझे पास ना देखकर मेरी माता व्याकुल हो उठेगी, उनका ध्यान रखना। ये कहकर निकल गए। वन की ओर जाते हैं। अब वन में आइए थोड़ा शांति से, कार्यकर्ताओं से निवेदन है आराम से। तो अब ये जंगल की ओर जाते हैं। जंगल गए तो भगवान डर गए। भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप इनके साथ रहो। तो नारद जी जाते हैं। देखिए भगवान सहायता भेजते हैं हमेशा। आज यहाँ ध्रुव जी जब भी तप के लिए निकले हैं तो नारद जी को भेजा। भगवान हमेशा मदद भेजते हैं, हमेशा। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आई है, सहायता आएगी। और सहायता मतलब हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता। कई बार अगर कोई परिस्थिति है तो उसको सहने की ताकत भी भगवान भेजेंगे। बिना वो सहन शक्ति के भगवान आपको मुसीबत देंगे नहीं। आज ध्रुव जी को देखिए, भगवान ने ऐसा नहीं उनका तप आसान कर दिया था, नहीं, तपस्या तो ऐसी की जो बड़े बूढ़े करते हैं, पर सहायता भेज दी। नारद जी को कहा ध्यान रखो। तो हमारे साथ भी भगवान ऐसा करते हैं। बस हमारी आदत है कि हमको याद वही रहता है जो नहीं किया। हाँ कि ना, जब भगवान के पास जाएंगे, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, किया उसका क्या, दिया उसका क्या। कितनी बार उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि भगवान ठीक है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वो मांगिए, मुझे मांगने में कोई दिक्कत, मैं कभी नहीं कहूंगी आपसे कि भगवान के पास जाके कुछ मांगना नहीं। इनसे नहीं तो किससे मांगे? बाहर वालों से कभी नहीं मांगना, इनसे मांगना हमेशा। तो मांगिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, बस उसके बाद कहिए लेकिन जो दिया वो भी बहुत है, बहुत किया आपने, बहुत दिया आपने। पर हम ये नहीं करते, हमेशा शिकायतें, हमेशा शिकायतें। ये पिक्चरों ने भगवान पे चिल्लाना और सिखा दिया।
जब भी कुछ होता नहीं है मंदिर जाकर ही चिल्लाएंगे। किस बात की शिकायत? धन्यवाद करिए। जीवन में बहुत कुछ किया है भगवान ने, बहुत कुछ है हमारे पास। आपके पास जो भी है वो किसी के जीवन का सपना है। कोई दूर से आपको देखकर सोचता है मुझे इतना मिल जाए बस, वो है आपके पास। कोई है जो आपको देखकर ये सोचता होगा कि इसके पास जो भी है ना मुझे मिल जाए बस, इतना भी अगर मेरे पास आ गया तो मेरा जीवन अच्छे से निकल जाए। हमारे पास वो है, तो इसीलिए धन्यवाद करना सीखिए।